नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आकाश न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सह और मात का खेल भी चालू हो गया है। अभी हमने आपको एक खबर दिखाया था, पिछले दिनों झड़ौदा वार्ड के भाजपा उम्मीदवार ब्रजेश राय ने अपने भतीजे के किडनैप करने का आरोप लगाया था। एफआईआर भी दर्ज हुई है। और जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो किस पृष्ठभूमि के लोग हैं सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पुलिस की जांच का, और मुझे पुलिस पर बहुत भरोसा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एफआईआर मेरे भाई ने दर्ज कराई है। नमस्कार जी, मैं कुलदीप चौधरी झड़ौदा वार्ड से। जिस तरीके से ये आरोप लगा, ये बहुत ही घटिया स्तर का आरोप है। मैं झड़ौदा वार्ड का ही बेटा हूँ और एक एक घर मेरे सामने बना है। मैंने इनकी चौकीदारी तलक की है जब इक्का दुक्का मकान होते थे। और जो इनका परिवार है ब्रजेश जी का, इससे मेरे अच्छे संबंध थे, बहुत पुराने संबंध थे इनके चाचा से। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि उनके चुनाव प्रचार को प्रभावित करने के लिए उनके भतीजे को किडनैप करने की कोशिश की गई। इस बात को लेकर चौधरी कुलदीप सिंह ने इनके आरोपों का पुरजोर खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ये ओछी राजनीति है, ओछी राजनीति करार दिया है। कुलदीप चौधरी ने उन्होंने कहा कि राजनीति में इस प्रकार की हरकत जो है वो ठीक नहीं है, वो कोई अच्छी राजनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार से भी मेरे संबंध सालों से हैं, उनका परिवार भी मेरा परिवार है, लेकिन जिस प्रकार से हार के बौखलाहट से उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया है, ये सरासर निंदनीय है और गलत है। आइए कुलदीप चौधरी से ही पूछ लेते हैं क्या आरोप उन पे लगा और क्या उनका कहना है। जी चौधरी साहब, बताइए, जो आरोप आप पे लगा है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? कितनी सच्चाई है जो आरोप आप पर लगाया गया है? नमस्कार जी, मैं कुलदीप चौधरी झड़ौदा वार्ड से। जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया, ये बहुत ही घटिया स्तर का आरोप है। मैं झड़ौदा वार्ड का ही बेटा हूँ और एक एक घर मेरे सामने बना है। मैंने इनकी चौकीदारी तलक की है जब इक्का दुक्का मकान होते थे। और जो इनका परिवार है ब्रजेश जी का, इससे मेरे अच्छे संबंध थे, बहुत पुराने संबंध थे इनके चाचा से। अच्छी दोस्ती थी इनके चाचा से, मेरे बड़े भाई की तरह थे। लेकिन उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। एक गवार की तरह, बिल्कुल अनपढ़ों की तरह बात करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति इतने नीचे भी गिर सकती है। पहले मेरे छोटे भाई पे आरोप लगाया इसके छोटे भाई की मिसेज ने। उससे पहले इलेक्शन चालू हुए थे, जब मेरे पे गंदा आरोप लगा के मेरे को अरेस्ट करा दिया। अब छोटे भाई पे आरोप लगाया मेरे पे, अब ये अपहरण का केस का आरोप लगाया। उसके बाद में अपने छोटे मोटे शीशे तोड़ के ऑफिस के फिर आरोप लगाया कि जी हमारा ऑफिस ध्वस्त कर दिया। और अभी देखना, मेरे को लगता है कि हार से इतना बौखला गया कि कुछ दिन में ये अपने ऊपर हमला दिखाएगा। अपने ऊपर गोली भी चलवा सकता है, अपने ऊपर हमला दिखा सकता है मेरे को बदनाम करने के लिए। और ये किसी भी तरीके से चाहता है कि मैं जीतूं और जीत के 5 साल तक जैसे पहले लूटा है इसने इस क्षेत्र को, फिर के और पूरी तरीके से लूटूं। अब तो ये पूर्व पार्षद के पीछे खड़े होकर लूट रहा था, अब सोच रहा कि मैं सब कुछ खुलेआम लूटूं। इसका इतिहास मैं अपनी ज़ुबान से क्या कहूँगा कि, लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि इसने इतने दिन हो गए इसने समाज के लिए, इस वार्ड के लिए कभी कुछ किया हो एक काम तो मेरे को बताए। और ये निगम पार्षद जो इनके एक ही एड्रेस है दोनों का, उसी एड्रेस से पूर्व पार्षद लड़ी और उसी से प्रत्याशी है। एक काम 5 साल का सिंगल एक काम मेरे को बता दीजिए कि इसने एक भी झड़ौदा वार्ड के अंदर कोई भी काम किया हो। तो भैया ये तो बिल्कुल बहुत ही ओछी राजनीति पर आ गया है, बहुत ही घटिया स्तर पे आ गया है। देखो, ये नाली सफाई और कूड़े का उठाई का है चुनाव में, अपने क्षेत्र को साफ करने का चुनाव है।
आप देख रहे हैं कि हर जगह नालियां भरी पड़ी है, कीड़े चल रहे हैं, हर घर के सामने कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कूड़ा पार्टी है। इसके केंद्र में ये बैठी है, भाजपा बैठी है। मेरे ऊपर ये केस तो रजिस्टर्ड करा ही रहे हैं, 2 केस रजिस्टर्ड करा चुके हैं अभी भी इलेक्शन दौरान में। मेरे ऊपर ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को अरेस्ट भी करा सकते हैं, मेरे को बंद भी करा सकते हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी बैठी है और पुलिस इनके अधीन है। और ये जो झूठे आरोप लगा के ये ड्रामा कर रहा है, ये जो हार की देख के अपनी और बिल्कुल ही अपने दिमाग का संतुलन खो बैठा है, ये बिल्कुल कुछ भी कर सकता है और कोई भी आरोप मेरे पे लगा सकता है। और ये क्षेत्र की जनता भली भांति इसको जान गई है कि ये क्या ड्रामा कर रहा है, क्या षड्यंत्र रच रहा है। ये एक षड्यंत्रकारी हो चुका है, ये षड्यंत्रकारी है। हाँ जी। क्या लगता है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, वोटें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपके हिसाब से कुछ नुकसान भी हो सकता है? पब्लिक क्या बैकग्राउंड? ये झड़ौदा वार्ड मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे को जन्मों से जानते हैं। जब से जो भी घर मकान बना तब से जानते हैं। मेरे को एक सिंगल आदमी कोई ऐसा लाओ कि जिसके साथ मैंने अत्याचार किया हो, किसी को मारा हो, किसी को पीटा हो। मैंने रक्षा करी है, मैंने हमेशा गरीब आदमियों के साथ जुड़ा हूँ। ना मैं कभी हिमाचल पे जाता हूँ, ना पूर्वांचल पे जाता हूँ। सब भारतवासी मेरे भाई हैं। हम कहाँ कहाँ से आके बसे हैं, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई राजस्थानी। अब ये हमारा परिवार है, हम एक साथी हैं। हमारा सबसे बड़ा परिवार एकजुट यहाँ पे है। बिरादरियों पे चले जाते हैं, ये पंडित है, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये वाल्मीकि है। अरे बाप रे बाप, अरे भैया हम भारतवासी हैं भाई, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और ये नाली और सफाई का इलेक्शन है, इसको सही तरीके से लड़ो ना, इसको लड़ो, इसको देखो। सबसे पहले आपको सफाई, मेरे को तो 17 साल हो गए सफाई करते करते अपने प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा। आपने कितना किया झड़ौदा वार्ड के लिए? आप बताइए, इतनी आग क्यों है तुम्हारे में जीतने के लिए? 5 साल तो आप ही तो पार्षद थे, पूर्व पार्षद तो डम्मी पार्षद थी, आपने ही तो लैंडरों पर सब कुछ लूटा। आपका व्यापार क्या? आपने अब तक व्यापार नहीं बताया अपना। आप कहते हो 50 गज के मकान में रहते हो, फिर कहाँ से इतनी गाड़ियाँ, कहाँ से इतने नौकर चाकर? आप क्या करेंगे? क्यों इस जनता को धोखा दे रहे हो? और जनता सब समझती है। ये क्षेत्र पूरा का पूरा हर घर मेरे को जानता है। मैं उनका बेटा हूँ, झड़ौदा वार्ड का बेटा हूँ, झड़ौदा वार्ड का भाई हूँ। मैं इनका सेवक हूँ। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, ना कि लूट मार करने के लिए। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? मैं बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ, 100%। और बहुत ही बड़ी जीत। ये वो भी समझ रहा है सारी चीज़, इसलिए ही ये रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ ड्रामे करता रहा। अब मेरे को पता लगा कि ये अपने ऊपर गोलियां चलवाएगा या अपने ऊपर हमला दिखाएगा, जिससे कि मेरी छवि धूमिल हो और मेरे पे केस रजिस्टर्ड हो। मैं झड़ौदा वासियों को आगाह कर देना चाहता हूँ, ये कोई भी षड्यंत्र रच सकता है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ।